से कश्मीर से लेकर केरला तक और वहाँ असम से लेकर गुजरात तक सभी राज्यों से यहाँ हमारा साथी बैठे हैं। मैं आप सबको CITU के तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ। आप हम सब मिलके जो हमारा अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं, ये काफी सालों से हम लड़ रहे हैं और आज का दिन में सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा अधिकार को कुछ रिकॉग्निशन मिला है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ऑर्डर दिया है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को ग्रेजुइटी मिलना चाहिए, ये ऐसे ही नहीं मिला है। हम सब जानते हैं उसके लिए हमको कितना लड़ना पड़ा। यही सुप्रीम कोर्ट था जो लगभग 20 साल पहले ऑर्डर दिया था कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को मजदूर नहीं माना जाएंगे तो उनका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हमारा संघर्ष के तरफ से हम लड़के पूरा देश में हमारा जो संघर्ष, हमारा लड़ाई के वजह से इसी सुप्रीम कोर्ट को आज ग्रेजुइटी का ये देना पड़ा है। लेकिन इस ऑर्डर आके अभी 3 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार उसको लागू करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। हालांकि गुजरात में वो लोग किया है, सरकार ऑर्डर निकाला है क्योंकि वहां चुनाव आने वाला है कुछ ही महीनों में, लेकिन केंद्र सरकार के तरफ से अभी तक एक भी कदम इसको लागू करने के लिए कदम उठाया नहीं है। इसीलिए हम आज सब यहाँ बैठे हैं। हम सब जानते हैं कितना दिक्कत को सामना करते हुए हम यहाँ आए हैं। आज का दिन में इतना हजारों की संख्या में केरल से, तमिलनाडु से, जम्मू कश्मीर से आना इतना आसान नहीं है। एक और हम देख रहे हैं महंगाई बढ़ रहा है, टिकट का दाम बढ़ रहा है और कितना टिकट पैसा खर्च करके आप लोग यहाँ आए हैं। लेकिन ये पैसा का ही बात नहीं है। हर कदम पे सरकार ये कोशिश किया कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यहाँ नहीं पहुंचे। पुलिस को भेजा, हमारा घर के सामने हमारा घर वालों से बात किया, हमको हर कदम पे रोकने के लिए कोशिश किया। अगर सरकार ये मांग पूरा करता है तो हम आते भी नहीं है। सरकार को इतना जरूरत नहीं था कि पुलिस को ये करते हुए, डराते हुए रोकने का। अगर सरकार असली में चाहती थी कि ये काम कर सकती थी कि ये ग्रेजुइटी का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो एक ऑर्डर निकाल सकती थी। आज हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से आवाज आते पहले ही जो मजदूर के लिए, हमारा अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है। तीसरा सत्रवार का बात हमने देखा, गुजरात में जो राइट्स हुआ, वहाँ जिसका ऊपर हमला हुआ, ये धंधा चला के जिसका जान लिया गया है, उनके तरफ से जो सालों से लड़ रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आके 3 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ग्रेजुइटी का आदेश देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। आज भी पार्लियामेंट में एक एडजर्नमेंट मोशन, हमारा जो साथी है, CITU का नेता है, वो MP है, वो आज प्रस्ताव रखे हैं। हम देखते हैं सरकार उसका क्या जवाब देगी। अगर सरकार ग्रेजुइटी देने के लिए तैयार है या नहीं है, ये हम देखते हैं आज पार्लियामेंट में वो क्या जवाब देगी सरकार। लेकिन जब सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश निकाला है, उसका अगले दिन जब CITU का एक सचिव, राष्ट्रीय सचिव, केरल राज्य का CITU का राज्य का महासचिव और राज्यसभा का MP, उन्होंने एक चिट्ठी लिखा है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका था, लेकिन उसका अगला दिन सरकार ये जवाब देती है कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को कोई भी अधिकार नहीं है। वो जो 20 साल पुराना सुप्रीम कोर्ट का आदेश को रिफर करते हैं,
लेकिन जो पहला दिन आदेश हुआ था उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। तो इसीलिए हमको ध्यान में रखना चाहिए, हमारा जो लड़ाई है, हमारा मांग के लिए, हमारा अधिकार के लिए, आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को कर्मचारियों का दर्जा के लिए, न्यूनतम वेतन के लिए, पेंशन के लिए, ग्रेचुइटी के लिए, सारा सुविधा के लिए हमारा संघर्ष है। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि सरकार ये क्यों नहीं कर रहे। हालांकि हम ही लोग सरकार को वोट देके सत्ता में भेज रहे हैं, हम ही लोग एमपी को चुन रहे हैं, एमएलए को चुन रहे हैं, और वो लोग सत्ता में जाके वहां बैठ के हमारा जो मांग है वो पूरा करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा, इसके पीछे क्या नीति है, इसके पीछे क्या राजनीति है, वो भी हमको सोचना पड़ेगा। और हमारा संघर्ष इसके खिलाफ भी हमको डायरेक्ट करना पड़ेगा। जब हम अपना मांगों के लिए लड़ते हैं, हम जो नीति हमारे खिलाफ है उन नीति के खिलाफ भी हमको लड़ना पड़ेगा। वही जो सीआईटीयू कर रहे हैं, हम सब सीआईटीयू है और सीआईटीयू भी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर के लिए सुभाष थोड़ा। तो इसीलिए आने वाले दिनों में हमको हमारा जो संघर्ष है उसको तेज करना पड़ेगा। और सिर्फ हमारा मांग के लिए ही नहीं, जो भी मजदूर, जो भी कर्मचारी, जो भी लोग इस नीति के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन सबके साथ जोड़ के, उनके सबके साथ मिलके हमको लड़ना पड़ेगा। जैसे कि हम लड़ रहे हैं, अभी तक जो भी हड़ताल होता है, सीआईटीयू और बाकी ट्रेड यूनियंस मिलकर जो आह्वान करते हैं, अभी 3-4 महीने पहले मार्च 28 और 29 तारीख को 2 दिन का हड़ताल हमने किया है, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर बहुत ही बड़ा संख्या में शामिल हुए थे, योगदान किया था। ऐसा संघर्ष को आने वाले दिनों में और भी ज्यादा करना पड़ेगा और भी तेज करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हमारा एकता को मजबूत करना पड़ेगा। आज सरकार और बीजेपी जो सत्ते में है, हमारा एकता को तोड़ने के लिए अलग अलग साजिश वो लोग कर रहे हैं, और कहीं न कहीं हमारा साथी भी उसका शिकार बन जाते हैं। कहीं धर्म के नाम पे बात करते हैं, कहीं जात के नाम पर बात करते हैं। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी जगह का हो, पूरा देश में हम जो आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर है, हमारा मांग सब एक ही है। हम सब चाहते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो, जो भी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर है, हम सब चाहते हैं कि हमारा नौकरी पक्का करे, हमको रेगुलराइज करे। हम सब चाहते हैं कि हमको न्यूनतम वेतन मिले, हम सब चाहते हैं कि हमको ग्रेचुइटी मिले। और सरकार का जो नीति है वो हम सब के खिलाफ है। ऐसा नहीं कि कहीं हिंदुओं को ज्यादा वेतन मिल रहा है या कि मुस्लिम्स को कम वेतन मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए ये जो धर्म का नाम पर हमारे बांटने का साजिश चल रहा है, ये अपना नीति को चलाने के लिए सरकार ये काम कर रही है, ताकि आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स को न्यूनतम वेतन देना ना पड़े, उनको कर्मचारियों का दर्जा देना ना पड़े, उनको ग्रेचुइटी और बाकी सुविधा देना ना पड़े। इसको समझना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में हमारा एकता को और भी मजबूत करना है, मजबूत करके इससे भी तीखा लड़ाई, जैसे आप सब जानते हैं आज हमको कितना दिक्कत सामना करना पड़ा। यहाँ जो परमिशन मिला है आज के लिए मिला, फिर बोल रहे कि कल को फिर से अप्लाई करो। हमारा 4 दिन का महापड़ाव था, उससे पहले भी हम महापड़ाव किया है, 10 दिन का किया है, बहुत बड़ा किया है। लेकिन आज का दिन में इसको भी बाधा पहुंचाने के लिए साजिश चल रहा है। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए हमको एक शपथ लेना पड़ेगा। जो भी दिक्कत सामने आए, जो भी परेशानी सरकार हमारा सामने खड़ा करे, हम उस सब को सामना करेंगे और एकता को मजबूत करते हुए आने वाले दिनों में हमारा संघर्ष को और भी तेज करेंगे, क्योंकि वही हमारा सामने एक रास्ता है, दूसरा रास्ता कुछ नहीं है। हम कोई ऐसा समझौता नहीं कर सकते हैं सरकार जो हमारा ऊपर हमला कर रहे हैं, हमारा मांग मान नहीं रहे हैं। आज सबको ये कहना है कि हमारा मांग जो है वो जायज है,
हम इतना सालों से काम कर रहे हैं, 8-10 से नहीं 12-14 घंटा काम कर रहे हैं। कोरोना के टाइम में काम किया, जो भी काम आता है सरकार गांव के स्तर पर आंगनवाड़ी वर्कर को देता है। इतना काम करने के बावजूद हमको जो दर्जा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो हमारा मांग पूरा जायज है। ये प्रधानमंत्रियों से लेकर सब लोग उसको मान रहे। जो पहले प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह जी, उन्होंने खुद कहा है कि आंगनवाड़ी वर्कर का हेल्पर का जो मांग है वो पूरा जायज है, कोई इनकार नहीं कर रहे, फिर भी लागू करने के लिए तैयार नहीं है। जो सरकार के पास लाखों करोड़ों रुपया बड़ा बड़ा पूंजीपति लोगों को इंसेंटिव्स देने के लिए, उनको राहत देने के लिए है, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को न्यूनतम वेतन देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो यही हमको समझना पड़ेगा। आने वाले दिनों में इन नीतियों के खिलाफ हमको और भी तीखा लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जो भी बाधा हमारे सामने खड़ा किया जाएगा उसको पार करते हुए, अभी तक भी हम ऐसे ही चले हैं, आने वाले दिनों में भी वैसे ही चलेंगे। इसी शपथ यहाँ से लेते हुए जो भी हमारा फेडरेशन आने वाले दिनों के लिए प्रोग्राम तय करेगा, उस सबको और भी अच्छा तरीके से लागू करने के लिए आप सब निर्णय लेंगे और लागू करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आप सबको दोबारा बधाई देती हूँ और मेरा बात खत्म करती हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं हमारे मंच पे आमंत्रित